पैंक्रियाटिक कैंसर, पैंक्रियाज जिसको हम इसमें स्वादुपिंड कहते हैं, पैंक्रियाज जो कि पाचक रस बनाता है, इंसुलिन बनाता है, उसका कैंसर, उसको हम कभी कभी बड़े सिंपल उसमें कहते हैं कि ये एक साइलेंट किलर जैसा है। साइलेंट किलर क्यों है, इसकी बात करेंगे। क्या क्या आपको अलर्ट रहना है जिससे कि ये जो साइलेंट किलर है उसको आप जल्दी से जल्दी पहचान सकें, जल्दी से जल्दी ट्रीट करा सकें। मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर। हम चर्चा करेंगे इसके रिस्क फैक्टर्स। रिस्क फैक्टर्स की हम अगर बात करें तो रिस्क फैक्टर्स में कॉमन रिस्क फैक्टर्स अल्कोहल, स्मोकिंग, बारंबार होता पैंक्रियाटिक हेड की बारंबार होती इंजरी यानी कि पैंक्रेटाइटिस के रिपीटेड एपिसोड, कभी कभी क्रोनिक पैंक्रेटाइटिस के भी कुछ केसों में, लेकिन बहुत निग्लिजिबल, कोई बहुत ज़्यादा नहीं, एक रिस्क फैक्टर पैंक्रियाटिक कैंसर का पाया जाता है। इसके अलावा कुछ लोग जो बहुत सीडेंट्री लाइफस्टाइल, ओबेसिटी से पीड़ित हैं, उनको भी ऐसा देखा गया है कि पैंक्रियाटिक कैंसर का रिस्क ज़्यादा होता है। आजकल के खान पान का एडल्ट्रेशन, मिलावट पैंक्रियाटिक कैंसर के रिस्क को बढ़ाती जा रही है। इम्पॉर्टेंट बात जो मैंने कही, साइलेंट किलर क्यों है ये? साइलेंट किलर इसलिए क्योंकि सिम्टम्स बहुत कम देता है, लक्षण बहुत कम देता है, और जो परेशानियां देता है वो ऐसी देता है कि जो कॉमन सी परेशानियां जो किसी भी अन्य रोग में हो सकती हैं वैसी सी परेशानियां देता है। कोई एकदम स्पेसिफिक इसको सोचने लायक परेशानी नहीं देता है कि भैया ये पैंक्रियाटिक कैंसर ही है, उसकी तरफ हम सोचें। क्या सिम्टम्स देता है? हल्का हल्का दर्द बने रहना, दर्द का खाने के साथ बढ़ जाना, दर्द बढ़ने के साथ में धीरे धीरे वजन का घटना, धीरे धीरे ब्लड का भी घटना कभी कभी देखा गया है, और बाद में लेट स्थितियों में पीलिया चालू होना। यानी यदि किसी उम्रदराज आदमी में इस तरीके के सिम्टम्स हैं तो उसको ये ना सोचें कि ये उम्र से है, गैस से है, ये है, ऐसा हो सकता है, वैसा हो सकता है। आप धीरे धीरे उस चीज़ को सोचना चालू करें। ये साइलेंट किलर है। जब सिम्टम्स बहुत एडवांस हो जाते हैं, दर्द बहुत तेज हो जाता है, जब वजन बहुत घट जाता है, जॉन्डिस, पीलिया होना चालू हो जाता है, तब पकड़ने से फ़ायदे बहुत कम मिलते हैं, रिजल्ट्स बहुत अच्छे नहीं आते हैं ट्रीटमेंट के। इसलिए यदि आपको शुरुआती स्थिति में ही ऐसा लगता है कि इस तरीके के सिम्टम्स जो कि हल्का हल्का दर्द रहना, वजन बढ़ना, उम्र दराज, यदि आप पहले स्मोकिंग और अल्कोहल करते रहे हैं, इस तरीके के रिस्क फैक्टर्स हैं, तो आपको सोचना होगा कि कहीं ये पैंक्रियाटिक हेड या पैंक्रियाटिक बॉडी या पैंक्रियाज का कैंसर तो नहीं। क्या करें? अगर यदि आपको ऐसे सिम्टम्स हैं तो आप तुरंत गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट को संपर्क करें। कुछ ट्यूमर मार्कर, सिंपल ब्लड से होने वाली जांचें और सीटी स्कैन के माध्यम से काफ़ी हद तक पैंक्रियाटिक कैंसर की शुरुआत को भी पकड़ा जा सकता है और उसके बारे में फर्दर प्लान किया जा सकता है। अल्ट्रासाउंड में देखते हुए हम बायोप्सी कभी कभी कराते हैं, सीटी में देखते हुए बायोप्सी कराते हैं और बायोप्सी से कंफर्म करते हैं कि जो है ये पैंक्रियाटिक का हेड या पैंक्रियाज का कैंसर है, और तुरंत ऑन्कोलॉजिस्ट के पास संपर्क कराते हैं कि आप पहले सर्जरी की विधि में जा सकेंगे। अगर ऑपरेबल है तो वेल एंड गुड, यदि केमोथेरेपी लायक है तो उसका इलाज हो, रेडियोथेरेपी लायक है तो उसका इलाज हो, लेकिन जल्दी पकड़ना, जैसे मैंने कहा साइलेंट किलर, जितना जल्दी आप पैंक्रियाटिक कैंसर को पकड़ते हैं उतना ही लाइफ का सर्वाइवल बढ़ता है। दुर्भाग्यवश पैंक्रियाटिक कैंसर में ये देखा जाता है कि अधिकतर मरीज इंडिया के अंदर बहुत लेट स्थिति में आते हैं, जब बहुत कुछ करने का नहीं बचता है, पीलिया हो चुका होता है, कॉमन बाइल डक्ट यानी कि पित्त के रास्ते का ब्लॉकेज हो चुका होता है, खुजलाहट बढ़ चुकी होती है, वजन बहुत घट चुका होता है और दर्द बहुत बढ़ चुका होता है, बेहद एडवांस हो चुका होता है। तो मैं डॉक्टर इंद्रेश दीक्षित, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट, आवश्यकता गैस्ट्रो और गायनिक केयर, आपसे गुजारिश करूंगा कि साइलेंट किलर के लिए हम जो अवेयरनेस फैला रहे हैं वो इसीलिए कि इसको आप जल्द से जल्द पहचानें, संपर्क करें, जल्द से जल्द इसका डायग्नोसिस, निदान बनवाएं और समुचित उपचार की तरफ जाकर अपने जीवन को स्वस्थ रखें। थैंक यू।